ये वंदेवी नगर चौक से लेकर तो यशोधरा नगर चौक के हालात क्या है, ये कई मर्तबा हमने न्यूज़ अलार्म पे बयान किया। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू इसी पे वर्क किया। अभी 2 दिन पहले मैसेज हुआ, हमारे कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। तो सर क्या बात है, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम फैज़ान अली है। तो क्या बात है कि इतने दिनों से ये विकास कार्य इस रोड का बंद था, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफें उठाना पड़ रहा है लोगों को। बंद नहीं, हमारा काम कंटिन्यूसली चालू है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कारपोरेशन का भी काम चालू है, पाइपलाइन का। बिल्कुल बंद है। नहीं, पाइपलाइन का काम चालू है इधर पे, वो कारपोरेशन का, तो उस वजह से हमारी ड्रेन लाइन अफेक्ट हो रही थी। ड्रेन लाइन का काम थोड़ा इधर से रोक के हमने सामने की तरफ चालू किया था। सामने की तरफ हमारा ड्रेन का काम कंप्लीट हो चुका है। आप देखोगे यशोधरा चौक से आगे जो वहाँ पे हमारी दोनों तरफ ड्रेन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे उन्होंने कारपोरेशन ने काम चालू किए थे, तो हमारी लाइन और उनकी लाइन एकदम ओवरलैप हो रही है। कहीं कहीं एक्सकवेशन का पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। उस चक्कर में यहाँ ड्रेन का काम हमको थोड़ा स्लो करना पड़ा और वहाँ पे हम लोग करें। बाकी रोड का काम चालू है, अभी कंक्रीटिंग हमारी हो जाएगी कुछ दिन। कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को गालियाँ दी जाती है, उस काम में अड़चनें डाली जाती है, जिसकी वजह से ये काम को बंद कर दिया गया। क्या ये बात सही है? हमारे आदमियों को यहाँ पे बहुत मारा भी गया है कुछ लोगों ने। तो क्यों नहीं उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दे जाए? नहीं तो टाइम पे रिपोर्ट नहीं होता ना, हम लोग को बाद में पता चलता है कि ऐसा हुआ, वो उसको होके फिर टाइम हो जाता है। गाली उतार कर काम कुछ दिनों से बंद था, तो क्या यही वजह है कि उन्हें मारा गया, पीटा गया? वो पता नहीं किस वजह से हुआ, मालूम नहीं, लेकिन सुनने में आया था, बताया था हमको लेबर ने कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो ये इकट्ठा होता है 15 दिन और 20 दिन तक। जी आपसे भी सवाल करेंगे जरूर। तकलीफ वही है, लोगों से अब पूरा कोऑपरेशन नहीं आता इधर पे। तो कितने दिनों में ये यहाँ से लेकर तो तकरीबन ये शिवाजी चौक तक का रोड बन सकता है आपके हिसाब से? शिवाजी चौक टाइम तक लगेगा इसे? अभी टाइम एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमको 2 से 3 महीना लगेंगे इधर पे। और ये जितने भी हम देख रहे हैं आगे में, पूरा एक खतरनाक हालात है सड़क का। वो पहले से ही है इधर पे। एक्सीडेंट भी हुआ है, उसका बाकायदा क्लिप भी मेरे पास है। नहीं, पहले से ही है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो गड्ढों को पहले भर दिया जाए कम से कम। नहीं भरा था हमने बीच में, वो वापस से जो है ना गड्ढा, फिर अब नीचे हार्ड है, ऊपर में हम मटेरियल डालेंगे तो लूज होना ही चाहिए, वो निकल ही जाता है बाहर। हमने बीच में भरा भी था गड्ढे उधर के, लेकिन फिर निकल जाता है। अभी कंटिन्यूस काम चालू करेंगे तो उसमें वो गड्ढे भी लेवल में आ जाएंगे हमारे। तो इस वक्त के हमारे मंसूर खान साहब यहाँ के माजी नगर सेवक भी हमारे साथ है। तो सर आपने अभी बताया था हमें कि मंडे से काम शुरू होगा और आज बुधवार का दिन है, आज से काम शुरू हो रहा है दोबारा। तो कितने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए ये काम आपके हिसाब से, आप ही बताइए, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ों का सामना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑटो वाले कर रहे हैं, आने जाने वाले नागरिक कर रहे हैं। अभी जैसा हमारे फैज़ान साहब ने बोले, एनआईटी के अधिकारी हैं वो, उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 से 3 महीने में नहीं भी होता है कंप्लीट, तो कम से कम 4-5 महीने के अंदर ये जो पूरा टीपू सुल्तान चौक से रिंग रोड से शिवाजी चौक, वहाँ से यशोधरा चौक और यशोधरा चौक से वंदेवी चौक, ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है लोगों को रोड ख़राब होने के कारण। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 2-3 महीने में अगर नहीं भी होता है तो 3-4 महीने में इसका काम फाइनल करना चाहिए और काम कंटिन्यू शुरू होने को ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ आपने ऐसा कहा कि यहाँ लोग तकलीफ़ दे रहे हैं काम करने वालों को, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा है। मैं फैज़ान साहब को बताना चाहता हूँ, वो शुरू में एक राह चलता हुआ आदमी, उसने थोड़ा सा उससे कुछ बाचा हो गई थी, उसके अलावा अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं। यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने पब्लिक है, सब कोऑपरेट कर रही है। बस लोग ये चाह रहे हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी भर रहा है, गड्ढे हो गए हैं, ऑटो पलट रहे हैं, ई रिक्शा पलट रहे हैं। अभी कल मैंने सुना है एक छोटा बच्चा, 2 बच्चे जा रहे थे तो उसमें से एक बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया। क्या तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये काम शुरू होने से ये नहीं होगा और हम यही उम्मीद करते हैं अधिकारियों से भी और ठेकेदार साहब से भी कि इसको जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, बिल्कुल कंटिन्यू इसको शुरू रखा जाए। तो मंसूर खान साहब ने कहा कि अगले 3 से 4 महीने में ये रोड का काम कंप्लीट होगा। जी सर, आपका नाम? मैं मूलचंद मेहर, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक नंबर 15। रात को ये बात जो है काम यहाँ का स्लो हो रहा है, नितिन भाव तक ये बात पहुँच गई। रात को नितिन भाव जी का 11 बजे फ़ोन आया था मेरे को कि ये रोड का काम स्लो क्यों हुआ है, तो आपने तालाब क्यों बनाया, तालाब का वीडियो किसी ने भाव को भेज दिया था यहाँ से। तो 11 बजे फ़ोन आया, मैं सुबह अधिकारियों को पकड़ के साहब को फिर समझाया कि जहाँ तक ये खुदा हुआ है वो रोड दोनों साइड का कंप्लीट होगा, उसके बाद 1 साइड रोड कंप्लीट होगा या आधा रोड बनेगा, आरसीसी, उसके बाद गट्टू लगेगी, उसके बाद आधा रोड बनेगा, ऐसा ताकि यहाँ पे ट्रैफिक वाला रोड तो लोगों का आना जाना भी लगा रहे।
और नागरिकों को यानी असुविधा नहीं होना चाहिए। सामने जो गड्ढे की बात है वो ठेकेदार का उससे कोई लेना देना नहीं, वो एनएमसी का प्रॉब्लम है। एनएमसी के जो गटर लाइनें चौक हो रहे हैं तो उसके भी अधिकारी को बुलाया हुआ है, वो भी अपना वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे काम बहुत ही स्पीडली चलेगा। अभी तक के जो स्लो हुआ उसके लिए हम पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं, नितिन भाव की तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन अब काम स्लो नहीं होगा, उसकी क्या जवाबदारी हम पूरा स्टाफ और हमारे पूरे पदाधिकारी ले रहे हैं। आपका नाम क्या बताया? मूलचंद मेहर, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक नंबर 15, नितिन राव जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी। जी, तो सर ने जो हमें एक बात कही है कि जब भी यहाँ का ये रोड कार्य शुरू होगा, आधा रोड का काम चलेगा और आधा रोड शुरू रहेगा। लेकिन हमने देखा कुछ दिन पहले जब ये कार्य शुरू हुआ था तो इस वंदेवी नगर चौक पे जो ये नाला है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें यहाँ के लोगों ने उठाया। तो अब यहाँ से आधा रोड शुरू रहेगा, ये कंफर्म? ये 100% गारंटी। अगर आप बोल तो 500 का स्टैम्प पेपर लाइए, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। हमारे ठेकेदार साहब से, जेई साहब, फैजान अली साहब, बाकी सभी लोगों से बातचीत हो चुकी है। अभी एनआईटी में इसी के लिए स्पेशल मीटिंग हुई है। अभी सुबह 10 बजे से हम लोग वहीं पे थे और वहाँ से उठ के फिर यहाँ पे आए। अभी जहाँ तक खुदा गया वो पूरा रोड कंप्लीट होगा, उसके बाद जहाँ से वो अभी जेसीबी खड़ी उसके बाद आधा रोड कंप्लीट होगा, उसके बाद गट्टू लगेंगे वन साइड, आधा रोड आने जाने के लिए चालू रहेगा। तो इस प्रभाग 3 के हमारे नगर सेवक कांग्रेस के इस वक्त हमारे सामने। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम परशुराम काशीनाथ मानवटकर, प्रभाग 3। तो मानवटकर सर, आपका तो नाम काफ़ी मशहूर है इस प्रभाग 3 में। तो कुछ लोग बताते हैं कि जब भी हम यहाँ की सड़कों की परेशानी के लिए मानवटकर सर के पास जाते हैं, कांतोड़े सर के पास जाते हैं, इब्राहिम खान के पास जाते हैं, तो वो लोग एक दूसरे पे टाला करते हैं, भाई उस नगर सेवक के पास जा। जब उसके पास जाते हैं तो वो कहता है इसके नहीं उसके पास जा, ये मेरा काम नहीं है, तुम जाओ आमदार के पास, तुम जाओ खासदार के पास। नहीं, हुआ क्या, ये रोड के लिए हमने खुद आंदोलन किए थे वहाँ पे टिब्बन चौक पे। वहाँ पे आंदोलन करने के बाद हमने निवेदन दिए अपने नितिन राव साहब को। उन्होंने तुरंत 4 दिन में उन्होंने रोड सैंक्शन किए और बोले काम की शुरुआत करो। अब थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए आगे पीछे हो जाता है। ये भी काम चालू हुआ था मगर कुछ प्रॉब्लम रहती है इसलिए रुका था। बाकी गटर लाइन की वजह से बोलो या ड्रेन लाइन की वजह से बोलो, नल की पाइप लाइन भी है यहाँ पे, केबल भी है बड़े बड़े, उसमें थोड़ी तकलीफ जाती है। इसलिए अभी साहब ने बोले, फैजान साहब ने बोले, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि अभी ये काम कंटिन्यू चालू रहेगा, यहाँ तक होली के एक दिन काम बंद रहेगा, उसके बाद कंटिन्यू चालू रहेगा। एक साइड से काम होगा, इधर आना जाना चालू हो जाएगा, उसके बाद में इधर का काम होगा, हमेशा चालू रहेगा। अभी कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ के काफ़ी कुछ दुकानदार भी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो क्या उम्मीद है सर आप लोगों को? काम तो शुरू हो चुका है इंशाल्लाह। काम शुरू हुआ है सर, बहुत अच्छी बात है। काम को जितना जल्दी लेके आगे बढ़े तो बेहतर है, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक रहते हैं। गाड़ी का ट्रैफिक इतना हो जाता है। अब मैक्सी ऐसा है कि बैटरी चार्जिंग वाला है, वो यहाँ पुलिया जो बनी है वो वहाँ पे मिट्टी डाला नहीं गया है, और डाला भी है तो धंस गया है। और हम लोग यहाँ पे 7 बजे से 8-9 बजे तक उसको ठेल करके पास करना पड़ रहा है। बहुत सारी तकलीफ़ें आ रहे हैं यहाँ पे। और काम जब शुरू हुआ था तो सेंटरिंग वगैरह हो जा रहा तो बोल रहा सीमेंट आ रहा, रेती आ रहा, और ऐसे करते करते 10 दिन लगा देते। गड्ढा भी कर रहा तो सेंटरिंग आज होगा, लोहा आज बांधेंगे तो 15 दिन और महीना दिन। इस तरह नहीं होना चाहिए। काम अपने लेवल से लेके जाए और सही तरीके से लेके करे। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर भी यहाँ पे कुछ मौजूद है। तो क्या क्या तकलीफों का सामना आप लोगों को अब तक करना पड़ा? तकलीफों और आगे का क्या उम्मीदें हैं आप लोगों? तकलीफों का सामना तब आपके सामने ही है, जो कुछ भी है। काम तो शुरू हो गया, काम चालू हो गया है। अब अच्छी बात है, काम चालू हुआ है तो काम रुकने को नहीं होना, काम कंटिन्यू चलने को होना। क्योंकि काम होगा तो सब दिखेगा यहाँ, और काम ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमारे लीडर साहब खड़े हुए, हाँ, सब इनको हम परेशान करते हैं, सब पब्लिक जा के सब परेशान करते, हम भी परेशान करते। कल यहाँ पे मैक्सी फिर पलटते बच गई, वो बाई दब जाती थी कल, उसका क्या करना है विषय। वहाँ पे मट्टी डालने बोले तो मट्टी भी नहीं डालते, तो इसका कुछ करो ज़रा सा। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो रहवासी है, क्या उनका समर्थन यहाँ के मजदूरों को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो ये लोग खड़े, हमेशा खड़े, इनके लिए चाय दे रहे, खर्रा दे रहे, और जो भी तकलीफ है कि भैया हमको बताओ, हम उसके लिए हेल्प करेंगे आपको। बाकी ये लोग है कि 2 दिन काम करते हैं, 15 दिन गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद आते 2 दिन काम करते, 15 दिन गायब हो जाते हैं। तो हमारा कहना यही है कि कंटिन्यू काम जो है चलता रहे। हेलो।
अरे क्यों हुआ नहीं क्या वो बहुत समस्या है हाँ जिसकी वजह से काम डिले होता है। केबल लाइन काय की काय केबल ये हाई टेंशन की केबल लाइन है और नितिन राउत साहब ने फरवरी 2022 को यहाँ पे पूरे उत्तर नागपुर में हाई टेंशन लाइन डालने के लिए साहब ने इसको फंड दिया, फंड रिलीज हुआ, लेकिन एमएससीबी ने इसको रोक दिया है। जिसके वो पहला जब फंड इशू किया था तो उसका भी उद्घाटन मानवट कर दिया और हमने पीली नदी में किया था। पूरे एमएससीबी के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, लेकिन मैं एमएससीबी वालों के पास भी जा के कई दिन से बोल रहा हूँ कि सर ने जो फंड आपको दिया था, इशू किया था, तो आप ये केबल लाइन अगर डाल देंगे तो ये हमेशा की समस्या ख़त्म हो जाएंगी। बार बार ये एनआईटी वालों को क्रॉस करके, पोल से क्रॉस करके ट्रेन लाइनें बन रही है, वो भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। एमएससीबी वाले और ये जो ओसीडब्ल्यू वाले, इनकी वजह से जो परेशानी आ रही है रोड बनने में, तो उसको आप ये जन जन तक पहुंचा के इसको उन अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि वो जल्दी से जल्द अपना काम निपटाए, ताकि ये रोड को बनने में जल्दी आसानी हो। तो वनदेवी नगर चौक पे आप देख सकते हैं ये विकास कार्य दोबारा फिर शुरू हुआ है। बस उम्मीद है यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के रहवासियों से पूरी तरीके से समर्थन मिलना चाहिए। इतवार के दिन हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जिसमें मंसूर खान साहब ने, यहाँ के माजी नगर सेवक है, जो कि उन्होंने कहा था कि मंडे से कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो मंडे से कार्य शुरू हुआ था। आज है बुधवार का दिन, आज भी आप देख सकते हैं ये रोड का काम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। बस जो अड़चनें आ रही है उसकी वजह से काम बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ के दुकानदार, यहाँ के रहवासी, इनसे भी उम्मीद है पूरी तरीके से इनका समर्थन करें ताकि कोई अड़चन ना आए और जल्द से जल्द ये रोड बन जाए।